स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री मात्रे अभित्रे चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते संवित तं नरसिंह अहं भजे। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदा मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरेश शुक शौनक भीष्मदालव्या रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादि एतानहं परम भागवतं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। आइए हनुमान विराजिए, कथा कहूँ मतीनो सा। प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जो जन आए गुरु शरण में, और बैठ करे अरदास, कहे टेओ उस दास की, पूर्ण करिए आस। मेरे दाता जी पूर्ण करिए आस। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता के चरणों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, शैलपुत्री मैया की, भगवती शूलिनी मैया की, तारा महारानी की, श्री ठाकुर जी महाराज की, संकट मोचन हनुमान की, बगला मुखी मैया की, स्थानीय सभी देवी देवताओं की, गीता गंगा गौ गायत्री तुलसी मैया की, सब संतन की जय, सब भगतन की जय, सब विप्रन की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणं नारायण नारायण नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय भगवान श्री नंदन नंदन यदुनंदन रघुनंदन देवाधिदेव महादेव जगत जननी भगवती माँ पारंबा, इन सबके पावन चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए देवभूमि हिमाचल को वंदन प्रणाम करते हुए
भारतवर्ष की पावन भूमि को वंदन प्रणाम करते हुए भारतवर्ष में उपस्थित ज्ञात अज्ञात प्रकट अप्रकट सभी तीर्थों को प्रणाम करते हुए और तीर्थराज को प्रयागराज जी को प्रणाम करते हुए 4 धाम 4 कुंभ 4 वेदों को प्रणाम करते हुए 6 शास्त्र 18 पुराण और उपपुराण आदि को वंदन प्रणाम करते हुए पावन श्रीमद् भागवत महापुराण के इस मंगलमयी आयोजन में उपस्थित हुए सभी विप्र बंधुओं को तथा सभी सेवादारों को तथा भक्ति और शक्तिमयी माताओं को बहनों को और सभी प्रभु प्रेमियों को सर्वप्रथम तो पावन शारदीय नवरात्रों की खूब खूब बधाई हो। मंगलमयी भागवत की शुरुआत हुई है, उसकी भी आप सबको बधाई हो। और उपस्थित सभी महापुरुषों को पावन व्यासपीठ की ओर से और इस दास की ओर से करबद्ध आपके शुभागमन पर करबद्ध। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। राधे राधे। जो नहीं बोल रहा है वो भी बोलिए राधे 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 राधे। भगवान की खूब कृपा से अनुकंपा से एकत्रित होकर मिल करके बहुत सुंदर यह स्थान है। और इस पावन स्थान में माँ भगवती के पावन नवरात्रों में ही हम आप सबको सत्संग का अलभ्य लाभ माँ भगवती की कृपा से ही सुलभ हो रहा है। बड़े आनंद से आपने भागवत जी का स्वागत, ठाकुर जी का स्वागत और कलश यात्रा आनंद पूर्वक पूरी करी। आज की पावन चर्चा में हम प्रवेश करें। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी माँ भगवती के उपासक उपस्थित हैं, उन सब के लिए यह बड़ा पवित्र पक्ष माना जाता है। बड़ा पवित्र आयोजन जो है तो जगह जगह पर होते हैं। माँ भगवती के आयोजन होते ही हैं, उनकी कृपा ही है। बिना शक्ति के कोई जीव एक कदम भी नहीं बढ़ पाते। हमारे प्रभु भी अष्टधा प्रकृति का सहारा लेकर के ही इस सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाते हैं। तो माँ भगवती की महिमा अनंत है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इन नवरात्रों में हमको भगवान श्री बालकृष्ण और उनके कुछ अवतार और उनके भक्तों की चर्चा गाने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए भी हमारे ठाकुर जी श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की भी बड़ी पवित्र तिथियां और उनको आनंद देने वाला यह पक्ष है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को रसाचार्य भी कहा जाता है, रसो वही सह भी हैं और रास बिहारी हैं। रास बिहारिणी जी के साथ, अपने गोपियों के साथ, अपने अंतरंग सखाओं के साथ वह महारास रचते हैं। तो इसी पावन पक्ष में जो आज से शुरू हो गया है, इसी पावन पक्ष के विश्राम में जब पूर्णमासी आएगी तो उसी पूर्णमासी को भगवान श्री कृष्ण ने श्रीधाम वृंदावन में अपने सर्वेश्वरी प्राणवल्लभा श्री किशोरी जी के साथ और अपने अंतरंग सखाओं के साथ गोपी भाव में रहने वाले सभी प्रभु प्रेमियों के साथ दिव्य महारास रचा था। तो इस पक्ष की शुरुआत भी हो रही है। माँ भगवती का आशीर्वाद भी मिल रहा है और भागवत के माध्यम से उनके नाम और गुणा और उनके गुणों के साथ साथ लीलाओं का भी श्रवण लाभ भगवत कृपा से यथामति हमको प्राप्त होगा, यथास्थिति हमको प्राप्त होगा। उसमें हम प्रवेश करें उससे पहले क्रम आपको पता है कि कलौ केशव कीर्तना।
कलिकाल में भगवान का कीर्तन, कलिकाल में भगवान का नाम सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी आनंद देने वाला है। तो आइए, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं, जहाँ पर भागवत जी विराजमान हो जाते हैं, जहाँ पर भगवती कात्यायनी के रूप में, शूलिनी के रूप में, तारा भगवती के रूप में सुशोभित हो जाती है, और जहाँ भगवान की प्राण प्रेयसी तुलसी विराजमान हो जाती है और उनके लाडले प्यारे भक्त विराजमान हो जाते हैं, वहाँ पर धाम ही बन जाता है। तो आइए, अब कथा के रूप से 8 दिन तो यह स्थान धाम बना ही है, हम अपने हृदय को भी धाम बनावें, उसमें भी प्रेम का, भक्ति का, आनंद का सुंदर बीजारोपण करते हुए आज की चर्चा में प्रवेश करेंगे। सभी प्रभु प्रेमियों से प्रार्थना, मन वाणी को पवित्र करें, भगवान का थोड़ा कीर्तन करें, ताकि हृदय में प्रभु बैठे। किसी के प्रति कोई वैर भावना, किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं, और किसी भी प्रकार की कोई राजनीति मंदिर के भीतर ना हो, यह विशेष ध्यान आप रखें। मंदिर के प्रवेश द्वार से केवल हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, भगवती हमारी है और हम भगवती के हैं। इस भाव से चतुराई चालाकी छोड़कर, निंदा चुगली छोड़कर, राग द्वेष छोड़कर, कौन अच्छा कौन बुरा, ये तुलना की भावना छोड़ करके हम में क्या बुराइयां हैं, इस बात पर ध्यान रखते हुए आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हुए अपने मन को पवित्र करते हुए, गुनगुनाते हुए श्री धाम वृंदावन की यात्रा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय, शूलिनी मैया की जय। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदया कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदया कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्याम हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय को भाय वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। रहे वृंदावन धाम, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ। 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 गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। 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 श्याम हृदय को भाया वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन थोड़ी थोड़ी ताली से बात सब कर सकते हैं। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखधाम। ब्रज जन मन सुखधाम। ब्रज जन मन सुखधाम। विहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुखधाम। ब्रज जन मन सुखधाम। ब्रज जन मन सुखधाम। मदन मोहन को रूप निरख के। 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 सनातन बलि बलि जाया वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हाँ वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो श्यामा प्यारी जय हो।
जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम। वृंदावन अभिराम, ओ वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन सपनिधि को हिया उजियारो, सपनिधि को हिया उजियारो, सपनिधि को प्राण प्यारो, सपनिधि को प्राण प्यारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो, वृंदावन श्यामारी दया कमल सो प्रगट्यो, श्यामारी कमल सो प्रगट्यो, श्यामारी दया कमल सो प्रगट्यो, श्यामारी दया कमल सो प्रगट्यो। श्यामरी दया को भार वृंदावन प्यारो, वृंदावन ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो, वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन प्यारो, वृंदावन। आप सभी भी बोल दीजिए मेरे साथ प्रेम से, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हाँ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण। सब बोलिए जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण जय
प्यारो वृंदावन, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। शूलिनी मैया की जय। तारा भगवती की जय। श्री बगलामुखी मैया की जय। बहुत वर्षों से यहाँ कथा हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पहले दिन इतनी संख्या में आप पहुंच गए हैं, ये भी कृपा है। और बिना बोले ताली भी बजा रहे हैं। तो आज तक जिन्होंने कथा सुनाई उन्होंने अच्छा काम किया, इसका मतलब है। नहीं तो एक दो कथा के बाद सभी ऊब जाते हैं। एक दो कथा के बाद ऊब जाते हैं। और आजकल तो मौसम भी थकावट वाला ही है। हाँ, लगता है कि सोने को मिल जाता बढ़िया, सोफा तो बढ़िया था, पर आप सब बैठे हुए हैं और नीचे बैठना पड़ रहा है। पिलर भी कोई नहीं है पीठ के पास, हाँ, पंखा भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बैठे हैं। धूप में चल करके आए हैं अभी सड़क से। तो चलो, जिन्होंने भी आपको भगवान की कथा सुनाई बहुत अच्छा काम करके गए हैं वो। जो अभी तक आपके हृदय में थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा विश्वास जो है तो उन्होंने बना के रखा। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। छोटी सी बात पूछ ले, में सुनाई ठीक दे रहा है आपको? समझ आ रही है? पीछे वाले भैया जी आपको आप हम दादा पीछे आ रही है? हाँ चलो बढ़िया है। कम ज़्यादा हो जाए तो हाँ, थोड़े बीपी वापी वाले हो तो स्पीकर से थोड़े दूर बैठना तो ठीक रहेगा, बढ़िया। बाकी फिर कुछ होगा तो हमको आप बता देना बाबा जी। राधा वल्लभ लाल की जय। श्री आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सबको ज्ञात है, बोध है कि जहां भी भगवान की कथा प्रारंभ होती है, प्रथम दिन महिमा के लिए रखा जाता है, महात्म्य के लिए। वैसे तो इतने वर्षों से आप कथा सुन रहे हैं और इतनी संख्या में पहुंचे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि महात्म्य गाने की तो यहाँ पर आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो भी नए नए जुड़े हैं माँ भगवती से, भगवान की कथा से, लीला से, इसलिए अनिवार्य हो जाता है। 5 मिनट खराब कर दिए बच्चों ने। चलो पहले दिन ठीक रहता है, फिर कल को आपको पता लग जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे। प्रथम दिन जो है भगवान की कथा की महिमा को गाया जाता है। महिमा का सरल अर्थ है परिचय। किसका? भगवान का। भगवान का परिचय, वो कौन है, क्या है, क्या करते हैं, हमारे लिए उपयोगी क्यों हैं, और अगर हमारे लिए उपयोगी हैं तो हम कौन से भगवान की पूजा करें। और अगर हम भगवान की पूजा करें तो आज तक कोई पहले ऐसा हुआ जिसने भगवान का सहारा लिया हो तो उसको लाभ मिला हो। ये मुख्य प्रश्न है परिचय में। और हमारे, आपके, हम सब के, जितने भी हैं बैठे हुए, हम सब के यही प्रश्न होते हैं भगवान के प्रति। सबसे पहले उनका नाम, दूसरा उनका काम, तीसरा हमारे लिए उपयोग, चौथा कौन सा भगवान, और आखिर में 5वां प्रश्न कि अगर किसी ने किया उसको फायदा मिला हो तो वो प्रमाण दे दो। और ये 5 उत्तर मिल जाते हैं तो फिर अपने आप ही भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो पहले श्लोक में यही है, माने पूरा भागवत भी सुनेंगे तो ये 5 चीजों के आगे पीछे ही दौड़ेगा, इन्हीं 5 चीजों के पीछे। तो भगवान का नाम श्री राम जी है, पर जब राम जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले भी तो कोई भगवान हुआ होगा।
भगवान श्री कृष्ण भी भगवान का ही नाम है, लेकिन जब उनका जन्म नहीं हुआ था यशोदा मैया के यहाँ पर, तो उससे पहले कौन थे? उससे पहले कौन थे? तो भगवान के 3 नाम भागवत जी में बताए गए हैं। भगवान के लक्षण 3 नामों से क्या क्या होंगे? बोले एक है सत्य, एक है चित्त चेतन माने ज्ञान, और तीसरा नाम है भगवान का आनंद। हमको, आपको, हम सबको, भले हम स्त्री हैं पुरुष हैं, चाहे पिता हैं, चाहे भाई हैं, चाहे पुत्र हैं, चाहे मालिक हैं, चाहे नौकर हैं, कोई भी हैं, जितना कर जीवन भगवान ने हमको दिया है, उस जीवन में सबको आनंद की तलाश है, आनंद की ही तलाश है। सारी उम्र आनंद के लिए हम भागते रहते हैं। हम जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वो आनंद के लिए ही कर रहे हैं। आजकल जिसको हम सुख भी कह सकते हैं, ये कर लेंगे तो फिर सुख हो जाएगा, ये कर लेंगे तो सुख हो जाएगा, ये कर लेंगे तो सुख हो जाएगा। पर आपको सबको पता है कि दुखालयम शाश्वतम, ये दुखालय है, और दुखालय में कहाँ सुख मिल पाएगा? बोले तो एक काम कर सकते हो, दुखालय तो है, पर अगर इसमें भगवान के नाम की नौका पर आरूढ़ हो जाओगे, भगवान के भक्तों के नाम की नौका पर आरूढ़ हो जाओगे, तो फिर रहेगा दुखालय, पर वो दुख हमको स्पर्श नहीं कर पाएगा। हम उस नौका से ही जितना कर जीवन हमको मिला है उसको बढ़िया आनंद से गुजार करके भवसागर से पार हो जाएंगे। अब बड़ी सुनने की बात है, जितने भी धार्मिक बातें होती हैं वो सब यही होती है कि मरने के बाद ये मिलेगा, मरने के बाद वो मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मरने के बाद वाली बातें नहीं करूंगा, जो नगदी काम हो, अभी मिल जाए हमको लाभ, वही बात करूंगा। बोलो राधे राधे। मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, अब मिल तो जाएगा, पर बताएंगे किसको कि स्वर्ग मिल गया? हमने तो बोल दिया कि भगवान की कथा सुनो तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अच्छा मिला कि नहीं मिला, आप चले गए तो हमको थोड़ी बताओगे, पंडित जी आपने तो बोला था, हमको तो मिला ही नहीं। तो उधार मामला है ना, तो नगदी वाला काम। 8 दिन आपके पास हैं, हम आप सब से निवेदन करते हैं, अगर आप सच्चे हृदय से अगर इस कथा को श्रवण करेंगे, भगवान नाम को श्रवण करेंगे, तो 8 दिन बाद की दशा और 8 दिन आज पहले की दशा, माने आज जो तारीख है 22 तारीख है, 22 तारीख को अपने अंतःकरण की स्थिति देख लेना, और पूर्णाहुति 29 तारीख को है, उस दिन व्यवस्था देख लेना कि थोड़ा बहुत फर्क तो आएगा ही आएगा। जब 8 दिन में इतना परिवर्तन हो सकता है, तो फिर 8वें दिन भगवान का नाम चला रहे, 8 प्रहर चला रहे, 8 याम चला रहे, तो कितना आनंद होगा। हम आपको जिम्मेवारी के साथ व्यासपीठ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता होगा, शास्त्र प्रमाण देते हैं, स्वर्ग भी है नरक भी है, तो वो अच्छी बात है। पर अगर यहीं पर भगवान की कृपा से आनंद से इस कथा को सुनेंगे तो आपको अनुभूति हो जाएगी, क्या हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा जीवन भी मरने से पहले स्वर्ग बन जाएगा। बोलो राधे राधे। मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज, नगदी बात करेंगे 8 दिन तक। तो भगवान का नाम सबसे पहले सत्य। सत्य का मतलब होता है भूतकाल या भविष्य काल नहीं महाराज, तो वर्तमान माने है अस्ति। ये नहीं कि भगवान थे या भगवान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। सत्य था, है और हमेशा रहेगा। त्रिकाल बाधा से रहित जो है, जिसके साथ हमेशा है शब्द लगा है। प्रमाण क्या है भगवान का होने का? पहला ही प्रश्न लोग करते हैं, महाराज जी भगवान है तो हमको दिखाओ। अरे दिख जाएंगे, पहले आंखें तो लाओ देखने वाली। बोलो राधे राधे। हैं? हम बोल रहे हैं शब्द, दिखाई कहाँ दे रहे हैं? अनिवार्य थोड़ी है देखने की जब चीजें। आपके घुटने में दर्द होगी, बताओ भला पड़ोसी को, लाल रंग की है कि पीले रंग की है कि नीले की रंग की है? बता पाओगे दर्द कभी? तो इसका मतलब क्या हम झूठ बोलते हैं कि घुटने में दर्द है नहीं? अब जिसको है उसको पता है भाई। हर एक जगह पर अनिवार्यता नहीं है कि वो दिखना ही चाहिए।
सबसे आवश्यक चीज होती है प्राणवायु, जो हम सांसें ले रहे हैं, और वो ही नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? नहीं, भगवान के होने का प्रमाण ही यही है कि हम अभी तक जीवित बैठे हैं। बोलो राधे राधे। क्या बैठे हैं? जीवित। अस्पताल में जाओ, भगवान ना करे किसी को ऑक्सीजन लगानी पड़े, कोरोना काल में लगी ना बहुतों को, लगानी पड़ी, तो थोड़ा सा सिलेंडर इधर उधर हो जाए तो देख लो फिर उस मरीज की क्या दशा होती है। भगवान ने कितनी कृपा की है, ऐसा सिलेंडर फिट किया है कि ना हमको सोचना पड़ता है, ना कम करना पड़ता है, ना ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंसिंग रखी है। तो कोई ना कोई तो होगा पीछे, और जो है वही सत्य रूप परमात्मा है। ये पहला गुण है। हम जीवित बैठे हैं अभी तक, इसका प्रमाण है कि परमात्मा है। सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, बरसात हो रही है, वृक्ष छोटे से बड़े हो रहे हैं, बड़े वृक्षों पर फूल आ रहे हैं, फूल के बाद ऋतु काल समय में बढ़िया फल आ रहे हैं, उन फलों में गुणों के अनुसार मिठास आ रही है, खटास आ रही है, कसैलापन आ रहा है। ये सब चीजें कौन व्यवस्थित कर रहा है? कोई ना कोई तो होगा, और जो होगा उसी का नाम परमात्मा है। इसलिए वह परमात्मा सत्य स्वरूप। दूसरा गुण है उनका ज्ञान। ज्ञान किस चीज का? बोले ज्ञान महाराज जी दूसरे को ठगने का। बोलो राधे राधे। ये तो सबको आ ही गया है अब, है? कोई किसी तौर पे ठग रहा है, कोई किसी तौर पे ठग रहा है, कोई किसी तौर पे ठग रहा है। ये वाला ज्ञान नहीं, ठगने वाला ज्ञान नहीं। ऐसा ज्ञान जिससे हमारे अंतःकरण को सुकून मिले, जिस ज्ञान से हमारे अंतःकरण को आनंद मिले। और इतना कर ज्ञान तो जरूर होना चाहिए, इतना कर प्रश्न खुद से होना चाहिए कि हम धरती पर आए क्यों हैं। आप यहाँ पर आए हो ना शूलिनी भगवती के सुंदर पंडाल में, बहुत सुंदर पंडाल बनाया है आपने, समिति वालों ने सब ने मिलकर, बहुत बढ़िया। जितनी मर्जी बरसात कर दो, इंद्र देवता कुछ नहीं बिगड़ने वाला यहाँ। तो जैसे यहाँ की व्यवस्था बनाई गई है, कोई ना कोई तो सूत्रधार आई होगा इसका भी। तो ज्ञान की बात चर्चा जब हम कर रहे हैं, किस चीज का ज्ञान? किस चीज का ज्ञान? बोले देखो, आप घर से आए तो आपका लक्ष्य है हम कथा सुनने जाएंगे। विद्यार्थी पंडित जी आए हुए हैं, इनको पता है कि हमको माला घुमानी है यहाँ पर, इसलिए आए हैं। ये इतनी पूरी देखो फौज आई हुई है, इनको पता है कि हमको क्या काम करना है। लक्ष्य है ना सबका। जैसे छोटे छोटे लक्ष्य हमारे जीवन के होते हैं, माता का अलग लक्ष्य है, पिता का अलग लक्ष्य है, दादाजी का अलग लक्ष्य है, पोते का अलग लक्ष्य है, अध्यापक का अलग लक्ष्य है, बच्चों का अलग लक्ष्य है। ऐसे ही कभी समय मिले तो, जरूरी नहीं है अगर जीवन आनंद से कट रहा हो, सुकून से कट रहा हो, बढ़िया भूख मिल रही हो, बढ़िया नींद आ रही हो, तो ज़्यादा झमेले में पड़ना नहीं है। पर कभी फुर्सत मिले, 20 साल 40 60 साल जी लिए भगवान ने, सब कुछ संपन्नता दे दी, तो कभी बैठ करके इत्मीनान से शांति से विचार करना कि और लक्ष्य तो हमने सब कर लिए, पर हम आए क्यों थे? जो हम कर रहे हैं क्या उसी के लिए आए थे? इसीलिए आए थे। ये भी काम था, ये भी था काम, पर क्या सिर्फ इसीलिए जीवन था? 2.5 साल से पढ़ने लग जाओ, 30 साल तक पढ़ते रहो, फिर विवाह कर लो, फिर जोड़ते रहो, जोड़ने के बाद चले जाओ, तो नई उपलब्धि तो कोई भी नहीं है। तो आए किस लिए थे? ये प्रश्न, ये ज्ञान भी हो जाए तो और सबके अपने अपनी सोच है, सबका अपना अपना विचार है, सबके अपने अपने लक्ष्य हैं। हमारे धर्मशास्त्रों ने जो लक्ष्य कहा, अनुभवी महापुरुषों ने जो लक्ष्य कहा, वह लक्ष्य क्या है? बोले वह लक्ष्य है संसार के सब कार्यों को करते रहो। क्योंकि हम में कोई साधु बाबा तो है नहीं, हमारे साथ तो कोई हम बाबा बैरागी तो कोई है नहीं, सभी गृहस्थी हैं, सभी को अपने अपने प्रपंच हैं, जोड़ा है भगवान ने, हम जुड़े हुए हैं परिवार से, तो छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो परिवार में रहकर हमारी जो जिम्मेवारियां हैं, हम पहले उनको निभाएं, और उसको निभाते निभाते जो थोड़ा समय बचे, जो केवल हमारा है, अगर हम कहीं नौकरी करते तो नौकरी का समय 9 से 5 है, उस समय में नहीं,
सवेरे आप बच्चों को स्कूल छोड़ते हो, वो वाला समय नहीं, वो बच्चों का है। उसके शाम को आप भोजन प्रसादी बनाते हैं, वो भी परिवार के लिए है, वो भी नहीं। जो केवल मेरा समय है, जो मेरा अकेले का समय है, जो सिर्फ मेरे लिए है, उस समय में क्या करना है? बोले भगवत प्राप्ति करनी है। अब भगवत प्राप्ति क्या है? नाच लो थोड़ा सा, हो गई भगवत प्राप्ति। कूद लो थोड़ा सा, हो गई भगवत प्राप्ति। बोले नहीं, वो भी है, वो तो मस्ती है, वो तो आनंद है, वो भी ठीक है। भगवत प्राप्ति का मतलब है 24 घंटे में आनंद से रहना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, हम जिस काम को करते हैं ना, चाहे हमको नौकर बनाया, चाहे मालिक बनाया है, चाहे सास बनाया, चाहे बहू बनाया है, चाहे बेटा बनाया है, चाहे बिटिया बनाया है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुछ भी बनाया है, करना क्या है? भगवान ने जो जिम्मेवारी हमको दे दी है उसको बढ़िया से निभाना, और उस कार्य को करते करते उसी कार्य में आनंद ढूंढ लेना कि वाह वाह मौज आ गई, कृपा हो गई भगवान की है? इसी किसी भी कार्य को करते करते जब आनंदानुभूति होने लग जाए ना, मौज आने लग जाए, थकावट ना होने लगे, तो समझ लीजिए कि वही भगवत प्राप्ति है गृहस्थियों के लिए। कभी ऐसा नहीं होगा कि हरिद्वार जा करके रहेंगे हम, लाल पीला कपड़ा पहन लेंगे हमारी तरह, बड़ा माथा छाप लेंगे, थोड़ी जटा जूटा बना लेंगे और थोड़ा सा, ये तो वेश का आडंबर है, ये तो दंभ है महाराज जी। भगवत प्राप्ति से, आनंद की प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं है कपड़ों का। संत होता कौन है? पहले तो यही बात हो जाए। क्या कोई स्त्री संत है? क्या कोई पुरुष संत है? क्या कोई ब्राह्मण ही संत है? क्या कोई क्षत्रिय ही संत है? क्या कोई वैश्य ही संत है? क्या कोई चतुर्थ वर्ण ही संत है? बड़ा भारी दान करने वाला ही संत है? बड़ा भारी जो है तो नाम जपने वाला ही संत है? कौन है संत? हमारे महापुरुषों ने कहा, संत ना किसी स्त्री का नाम है, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा आपको, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। आप महाभारत पढ़ लो, गीता जी पढ़ लो, आप 18 पुराण पढ़ लो, उपपुराण पढ़ लो, 6 शास्त्र, न्याय मीमांसा सब पढ़ लो, लेकिन कभी भी कहीं पर एक जगह भी नहीं लिखा जाएगा आपको कि महाराज जी ये ही संत हो सकता है या ये ही संत हो सकता है। संत के बारे में कितनी सुंदर बात कही है। क्या? ना स्त्री का, ना पुरुष का, ना पढ़े लिखे का, अनपढ़ का, ना बच्चे का, ना वृद्ध का, ना तीर्थ प्रवास का। कौन है संत? बोले संत तो केवल स्वभाव का नाम है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। किसका नाम है संत? स्वभाव का। संत कौन? बोले जो सरल हो। कैसा हो? सरल। सरल में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है स, दूसरा शब्द है र, तीसरा शब्द है ल। और आसानी से समझ लीजिए, स माने सीता जी, र माने राम जी, ल माने लखनलाल जी। ये तीनों जिनके हृदय में सदा वास करते हैं वही संत है, वो सरल है। अब सीता राम लखन कौन है? बोले सीता जी साक्षात भक्ति, राम जी साक्षात ज्ञान, और लखनलाल जी साक्षात वैराग्य। जीवन में भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो और वैराग्य भी हो, सब कुछ करते रहें, निभाते रहें, और निभाते निभाते ये भी ध्यान रखें कि यहीं नहीं रहना है। हमारे हाथ में बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हैं बाबा जी। गाड़ी खरीदने से पहले रोकनी कहाँ है, पार्किंग कहाँ करनी हम बनाते हैं। विवाह होता है तो पहले दिन कौन से कपड़े, दूसरे दिन कौन से कपड़े, वधू प्रवेश होगा कौन से कपड़े, बारात को कौन सी टोपी, कौन सी साफा। मोबाइल भी खरीदते हैं तो पहले कवर की व्यवस्था करते हैं ना सभी। तो ये जीवन भी मिला है, इसकी भी व्यवस्था तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, ये ज्ञान हो जाए तो आनंद हो जाएगा। हमारे भीतर चिदानंद भगवान बैठे हैं, सीताराम लखनलाल जी बैठे हैं, यह ज्ञान हमको हो जाना चाहिए। बिना अस्पताल जाए कभी बीमारी का पता लगता है क्या? बोलिए। पेट में दर्द हो गया तो पूछेंगे, क्या कहेंगे? दाहिनी तरफ है कि बाएं तरफ है? महाराज जी दाहिनी तरफ हो रही है। अच्छा भाई, पथरी भी हो सकती है। कितनी उम्र है? अभी 25 साल। अपेंडिक्स भी हो सकता है, पक्का नहीं है।
तो कहाँ पता लगेगा? बाहर से थोड़ी हाथ लगाकर पता लगेगा। जाएंगे ना अस्पताल, अस्पताल जाकर के वेदना बताएंगे, यहाँ दर्द हो रही है, तो मशीनों के द्वारा देखा जाएगा और वो बता देंगे कि पथरी है, अपेंडिक्स है, कि क्या हो गया आपको भाई। ये यूं ही तो नहीं खाने पीने की उलूल जुलूल चीज़ों से गड़बड़ तो नहीं हो गई कहीं? यही व्यवस्था होती है ना। अब बता दिया किसी ने आपके पेट में महाराज अपेंडिक्स है, अब वो सामने वाला मानने को तैयार नहीं। हमको तो हो ही नहीं सकता, हमको तो हो ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब कहेंगे भाई तू हमारा दुश्मन थोड़ी है, हम थोड़ी बता रहे हैं, मशीनें बता रही हैं तेरे पेट में ये हो गया है। समझकार आदमी होगा तो डॉक्टर की बात को सुनेगा और पता लग जाएगा कि पेट में बीमारी है तो उसका उपचार करेगा, ऑपरेशन होगा, महीना 2 महीना में बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मान लेगा डॉक्टर की बात उसका उपचार हो जाएगा। माने जो स्वीकार कर लेगा कि हम रोगी हैं तो उसका तो उपचार हो जाएगा। जो कहेगा हमको कभी हो ही नहीं सकता, हम तो रोज भगवान की पूजा करते हैं, हम तो रोज माता पिता के पांव छूते हैं, हमारे तो कुंडली में भी ग्रह बिल्कुल ठीक है, हमको तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो चला जा घर में, जब फट जाएगा तो पता लग जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। माने पहले आदमी को ये स्वीकार करना पड़ता है कि हम बीमार हैं, और जब ये पता लग जाता है कि हम बीमार हैं तो आदमी उपचार भी करता है। जिस आदमी को ये स्वीकार ही नहीं है कि मैं बीमार ही नहीं हूं तो वो क्या दवाई लेगा? और डॉक्टर साहब दवाई क्या देंगे? और बिना बीमारी के दवाई लेने लग जाएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। चले जाओ अस्पताल सीधे IGMC चले जाओ, कमला नेहरू चले जाओ, डॉक्टर साहब को कहो हाँ आपको पता है हम कितने पढ़े हैं? डॉक्टर साहब कहेंगे वो छोड़ काम बता। काम क्या? दवाई दो हमको। दवाई किस चीज की चाहिए भाई? बोले ये मत पूछो, हम बड़े भारी पढ़े लिखे हैं, कितनी डिग्रियां हैं हमारे पास, आप दवाई दो। तो बोलो मिलेगी दवाई? बोलिए हाँ जी ना जी कर दो, कुछ नहीं होता। बोलो राधे राधे। आपको डराया तो नहीं है पहले किसी ने कि बोलना नहीं है कथा में? हाँ, नरक चले जाओगे, दुर्गति होगी, ऐसा तो नहीं बोला है? हमारी कथा में आप खूब बोलना, खूब गाना, मौज होवे तो नाचना भी महाराज जी, और सबसे बढ़िया बात थक जाओ तो सो जाना। हाँ, और कसम है बगल वाली को अगर को नहीं मारी तो जगाया तो, हाँ, बल्कि सो जाए साथ वाली तो हाथ जोड़कर बोलना क्या बड़ी कृपा है भगवान, हमको भी नींद दिला दे। आपसे सच कह रहा हूं बाबा जी, मैं सबसे सच कह रहा हूं, आप भाग्यशाली हैं अगर नींद आ रही है। आज से 20 साल के बाद लोग दवाइयां खा के सोएंगे। ये 2000 के आगे का जो मॉडल है ना, नया मॉडल जो आया है, ये नया मॉडल दवाइयां खा के ही सोएगा, इनको नींद ही नहीं आएगी। हम सब भाग्यशाली हैं जो 2000 से पीछे वाले मॉडल है, हमको अभी तक भगवान ने कृपा करी हुई है। और जब तक ज्यादा अनिद्रा आएगी तब तक हमारे फोटो पे हार लग जाएगी। जय हो, ऐसे सोएंगे कि बढ़िया हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो नींद भी आ जाए कथा में तो खुश होना है, बड़ी भारी कृपा हुआ है। और घर में पूछे कि क्या सुना कथा में, तो ऐसे हंसना, ऐसी मौज। अभी तक हम देख रहे हैं कोई नहीं सो रहा है। ये मुझे लगता है पहली कथा होगी, पहले दिन इतने पुरुष बैठे हुए हैं, नौजवान भी भैया भी बैठे हैं हमको आशीर्वाद देने के लिए। नहीं तो प्रायकर माताओं ने जिम्मेवारी ली होती है सब जगह, रसोई घर में भी, हाँ, और कथा पंडाल में भी। महाराज 4-5 पंडित जी होते हैं पुरुष, एक प्रधान जी होते हैं, एक उनका सेक्रेटरी होता है, बाकी सब जो है तो माताएं जिम्मेवारी लेती हैं सब जगह। और यहाँ पर बड़ी कृपा है, टक्कर बराबर है महाराज। और आज छुट्टी भी नहीं है, नहीं तो रविवार को आते हैं पुरुष महापुरुष ना, लेकिन आज तो छुट्टी भी नहीं है, तब भी आए हैं, तो बड़ी कृपा है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। भगवान की कथा भी अस्पताल ही है, इस तरह से समझ लीजिए। जो दूसरे अस्पताल हैं उन अस्पतालों में शरीर में जो रोग है, व्याधि, फोड़ा, फुंसी, बुखार, सर्दी, गर्मी आदि, उनका उपचार होता है। बैठे हैं वहां पर आचार्य लोग, डॉक्टर लोग, वो वाला। लेकिन आपको चिंता अगर हो जाए, किसी के जाने का दुख हो जाए, किसी से बिछुड़ने का मन दुखी है, बिछुड़ने का किसी ने दुखी करके रखा है, तो अस्पताल जाओगे, ये बातें बताओगे तो सीधे बोलेगा पागल खाने में जमा हो जा, सोलन में अस्पताल है, धर्मपुर में। हाँ जी अन्ना जी। तो जब शरीर से रोग होगा, व्याधियां होंगी, तो अस्पताल डॉक्टर साहब ठीक हैं, लेकिन अगर मन से कोई तनाव है, मन से कोई परेशानी है, तो यह अस्पताल, ये भगवान की कथा ही, यहाँ पर भी उपचार होता है।
भगवान की कथा जब कान में जाएगी, उनके भक्तों के चरित्र जब जीवन में जाएंगे, उनका नाम जब भीतर जाएगा, तो जो अनुभवी लोग हैं उनको पूछ लेना कि हम ठीक बोल रहे हैं नहीं। आज भी भगवान की कथा जब कानों से हृदय में उतरती है तो हृदय को आनंदित करती है। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। तो भगवान की कथा में हमको ये ज्ञान होगा कि हमको रोग क्या लगे, हम परेशान क्यों। बोलो राधे राधे। तो सत्य परमात्मा जो सब जगह है, जिसकी वजह से सब कुछ है। दूसरा नाम चित्त, और तीसरा आनंद जो फल है। फल है आनंद। न आनंदमय भगवान ना होते तो शायद कोई इतने पंडालों में ना बैठता। इतनी सालों से इतनी जगहों पर, अब तो विदेशों में भी खूब खूब बड़े बड़े पंडालों में कथा हो रही है, और विदेशी लोग भी हरे कृष्ण कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो होगा इस नाम में, कुछ ना कुछ तो होगा भक्तों के चरित्र में, कुछ ना कुछ तो होगा इन पुराणों में, कुछ ना कुछ तो आनंद मिलता ही होगा। अगर ना मिलता तो एक बार कथा होती, दूसरी बार कोई नहीं आता। कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए तो आते हैं, और आते हैं तो नए नए लोग जुड़ते हैं, और उनकी सब की व्याधियां आधियां समस्याएं जो हैं भीतर जो बैठी हुई हैं, परेशानियां तनाव, वो दूर होते हैं भगवान की कृपा से। ऐसे हैं हमारे आनंद विहारी। तो भगवान का नाम सत्य, भगवान का नाम ज्ञान, भगवान का नाम आनंद। ये तीन चीजें होंगी कृष्ण में तो ही वो भगवान है। ये तीन चीजें होंगी राम में तभी वो भगवान हैं। ये तीन चीजें होगी भगवती में तभी वो महाराज जी भगवान पूजे जाते हैं। और ये तीन चीजें माता पिता में हैं तो वो भी भगवान हैं। ये तीन चीजें पुत्र में हैं तो वो पुत्र भी भगवान है। ये तीन चीजें गुरु में हैं तो वो गुरु भी भगवान है। और ये तीन चीजें किसी पड़ोसी के पास हैं तो वो पड़ोसी भी भगवान है। भले शरीर स्त्री का है चाहे पुरुष का है, किसी का रूप का भी। क्या काम करते हैं? नाम हो गया। काम क्या करते हैं भगवान? बोले काम तो बड़ा अच्छा करते हैं, उत्पत्ति पालन और लय। मारते नहीं है भगवान, लय करते हैं। लय माने मिलाते हैं। उत्पत्ति भी उनके द्वारा, पालन भी उनके द्वारा और लय भी उनके द्वारा। बोले प्रभु जी हमारे लिए भगवान क्यों जरूरी है? नाम होता रहे, वो उनका काम है, वो करते रहे। हमारे लिए क्यों जरूरी है? बोले क्योंकि तापत्रय विनाशाय। एक एक को तो पूछा नहीं जा सकता, लेकिन सब जितने बैठे हैं महापुरुष, उनको एक ना एक समस्या जरूर फंसी होगी। तापत्रय, तीन प्रकार के दुख। पहला दुख शरीर का, दूसरा दुख मन, और तीसरा दुख धन। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन। है ना समस्या सभी को। अब आपने अपनी याद कर लो किसको क्या फंसा हुआ है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख कुलवती नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। सबसे पहले शरीर ठीक होना चाहिए। अगर शरीर ठीक नहीं है तो पुत्र कितना बढ़िया हो, पत्नी बढ़िया मिली हुई हो, खूब बड़ा मकान भी बना लिया हो, नौकरी भी बढ़िया लगी हुई हो, सब कुछ बढ़िया, आस पड़ोस भी बढ़िया, पर शारीरिक कष्ट हो तो क्या कर पाए? डॉक्टर साहब ने कह दिया क्या, ले जाओ घर को, अब सेवा करो। लगा लिए सब दाव पेच, लगा ली सारी सिफारिशें, पर अब हाथ अपनी मर्जी कर रहे हैं, आंखें अपनी मर्जी कर रही हैं, जीभ अपनी मर्जी कर रही है, पेट अपना मर्जी कर रहा है, पांव अपनी मर्जी कर रहे हैं। जाएं तो जाएं, कहाँ जाएं? बाहर सब आज्ञाकारी मिल गए, पर ये अपना शरीर ही मन मर्जी कर रहा है। करता है कि नहीं? 40 तक तो चल पड़ती है गाड़ी, 40 तक तो चल पड़ती है गाड़ी, लेकिन 40 के बाद ये शरीर मनमाना स्वभाव, क्योंकि हमने इसको खूब पाला पोसा है ना, तो ये लाडला हो गया है, और लाडला हो गया तो फिर बिगड़ गया हमारा।
कष्ट तो दिया ही नहीं, इसलिए हमारे सनातन में व्रत की व्यवस्था है। बोले ज्यादा खिलाओ पिलाओ मत इसको, तो क्या करो, बोले थोड़ा उपवास भी कराओ, तब लगेगा इसको पता, तब होश ठिकाने आएंगे इसके। नहीं तो रात को खाती बारी पूछ लेते हैं सवेरे क्या बनाओगे, कल क्या बनाया था, चने की दाल, राजमा बनाना पहाड़ वाले। हैं? होता है कि नहीं होता है, और कितनी सालों से खा रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा तन से तो हो गया, आपको भेज दिया भगवान ना करे, पर किसी को भेज दिया, क्या करो, बोले इलाज घर में करो। डॉक्टर साहब ने कहा बोले अब हमसे कुछ नहीं होगा, तो हम घर में जाकर सेवा ही थोड़ी करते हैं। कोई मंदिर जाता है, कोई पंडित जी के पास जाता है, कोई भगवती के पास जाता है, महाराज करो कुछ। और कई बार ऐसा हुआ, जो काम डॉक्टर साहब नहीं कर पाए, दवाइयां नहीं कर पाई, वो भगवान के चरणों में प्रणाम करके, उनका चरणामृत पी करके ठीक हो गए। जब कोई सहारा नहीं तब वो देते, पहला। दूसरा, मन परेशान है, दुखी, सब कुछ ठीक है, पर कोई एक ऐसा फंस गया है, तो ऑफिस में फंस गया, बिजनेस में फंस गया, या परिवार का कोई ऐसा सदस्य बिगड़ गया, बेटा बिगड़ गया, बिटिया बिगड़ गई, बहू रानी खराब, या दामाद जी खराब, कि खोपड़ा घुमा हुआ है। सब कुछ होने के बाद भी याद ही नहीं आखिरी बार कब हंसे थे, तो मन दुखी है। तो फिर क्या करते हैं, दुखी होते 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 सारा शरीर जो है तो परेशान है, चेहरे की रौनक खत्म हो गई। क्या करो, भगवान की शरणागत हो जाओ। फिर क्या होता है, महाराज जी पहले हम बड़े परेशान रहते थे, फिर भगवान की सेवा से जुड़ गए, अब हमें कोई फिक्र नहीं होती, जो मर्जी हमको बोले। नहीं तो पहले छोटी सी बात भी कोई बोलता था ना तो बड़ी खराब लगती थी बाबा जी। तो मन भी जब ज्यादा दुखी होता है तो भगवान की शरण में हम जाते हैं। तन मन, तीसरा, हाँ, जिसके पास कम है उसको इतनी समस्या नहीं है। हमें लगता है कि धनी नहीं है तो समस्या है, कम वालों के पास समस्या भी कम है। क्यों? क्योंकि वो कमाएगा, कुछ मिल जाएगा तो बड़ा खुश होगा, बड़ा खुश होगा। अरे हमने देखो ये चीज ले ली, हमने ये चीज ले ली, नई शर्ट ले ली, नई गोल्ड की चेन बना ली, तो बाहर निकाल निकाल कर सबको दिखाएगा। कहीं भीतर चली गई तो पत्नी कहेगी बाहर निकालो, तो जल्दी निकाल देंगे, तो कितनी खुशी होगी। अब जो पैदा ही अडानी अंबानी के घर में होगा, वो क्या कमाएगा, क्या खुशी होगी, क्या दिखाएगा। बोलो राधे राधे, है ना। हम जितने भी बैठे हैं ना पहाड़ी लोग यहाँ पर, आप खुद विचार करना, मैं तो खूब बोलता हूँ इन बातों को कथा में, कि अपने घर में कोई गाड़ी नहीं हो और हम मेहनत करें और साइकिल ले लें किसी से, तो महाराज ऐसी हवा लगती है साइकिल की जैसे पता नहीं अपने प्राइवेट जेट पे बैठे हो। समय बीता, लोग भी कहते हैं फलाने ने बेटे ने साइकिल ले ली। हम अपनी बात कहते हैं, घर से स्कूल जाते थे झोला उठाकर, तो हमारे पड़ोस में आगे से बहुत साइकिल चलती थी, तो हम हाथ देते थे, कोई पीछे भी बिठा देता था ना, तो हम यूं भी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हवा से बाल खड़े रहते थे, तो लोग पूछते थे भाई हम साइकिल में बैठ के आए, बैठे भले पीछे हो, पर फिर भी खुशी होती थी। तो अपने मेहनत की साइकिल ले ली, बड़ा आनंद आया। आनंद आने के बाद थोड़ी और मेहनत की तो मोटरसाइकिल आ गई। अब तो पैडल वाला झमेला खत्म। मेहनत हमारी, पैसा हमारा चला हम रहे हैं, मौज हमको आ रही है, लेकिन जब दूसरे लोग वाह वाह करते हैं ना, तब तो महाराज आनंद ही कुछ और होता। अरे भाई उसने तो मोटरसाइकिल ले ली और मेहनत करी तो 4 पहिए लग गए, और 4 पहिए वाले खरीद के और मेहनत करी तो बड़ी वाली आ गई। अब तो सब कुछ मामला और ही हो गया आनंद में। तो बोलो कितना आनंद मिलता है। बोलो राधे राधे। अब जिसकी अपनी गाड़ियों की दुकानें हो, खूब बड़ा, वो क्या करेगा? ना पढ़ने में आनंद आएगा उसे, क्योंकि कमाना क्या, 20-20 पीढ़ियां बैठी हुई हैं, इतना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है, उनको कहां पर आनंद आएगा? तो जिसके पास कम धन होता है ना, उसके पास एक ऑप्शन है कि वो कमाएगा तो उसे सुख मिलेगा। पैसा इतना सुख नहीं देता। जब सामने वाला उस पैसे की कमाई में वाह वाह करता है ना, प्रशंसा, यश, उस चीज में आनंद आता है। तब आनंद आता है उनको। तो जिसके पास धन नहीं है वो कम परेशान है, जिसके पास ज्यादा हो गया वो ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि है तो है, पर हम उसको भोग ही नहीं पाए, हम उसको ग्रहण नहीं कर पाए, तो बड़ी भारी समस्या हो गई। अब करेंगे। सोचता है आदमी
अनुभवी लोगों बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए कभी, उनके चरणों में, और कहना पिताजी, दादाजी, नाना जी, जो भी आपको मिले, पड़ोसी क्यों ना हो, उनसे कहना आपके जीवन का इतना अनुभव है, आपने सबके लिए सब कुछ किया, सच बताओ, सच बताओ कैसा लगता है। तो बुजुर्ग लोग जो है तो नेत्र भर देते हैं और कहते हैं बेटा एक बात कहूँ तुझे, घर में ना नौजवान छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो माता जी कहती है चलो चलो पढ़ने, और पिताजी कहते हैं चलो चलो पढ़ने, दादा दादी कहते हैं मरने दे पढ़ने को, हाँ हमने कर ली पढ़ाई क्या जैसा हो गया। हम किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि पढ़ना नहीं है, पर उनको अनुभव हो गया। क्यों बोल रहे हैं ऐसा? वो कहते हैं कि हम भी इसी गाड़ी में चढ़े हुए थे, खूब पढ़ाई की, स्कॉलर बने, नौकरी करी, बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाया, बड़े बड़े लोगों से गले मिले, बड़ी बड़ी पार्टियां करी, बड़े बड़े देश विदेश घूमे, घुमा फिरा कर यहीं पहुंच गए। आज बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं क्या किया जीवन में, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उनको दुख किस बात का है? जीवन से निराशा नहीं है उनको निराशा इस चीज से है, उनको दुख इस बात का है, उनको परेशानी इस बात की है कि थोड़ा और समय मिल जाता तो बढ़िया था। हमसे ये सब कुछ छूट रहा है, छूट रहा है। नाम हमारे है, खाता हमारा है, पर हम इसको खा नहीं पाएंगे। बोलो राधे राधे। हाँ? तो ताप त्रय विनाशाय, ये 3 ताप हैं जीवन में, तन का, मन का और धन का। अब कोई ना कोई तो फंसा है सबको, तो क्या करें? हम निकले इससे बाहर तो क्या करें? बोले उपचार करो, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। मालिक कभी सुखी नहीं हो सकता, चाहे घर का हो, चाहे जमीन का हो, चाहे बाग का हो, चाहे किसी भी चीज का हो। आज तक जो मालिक बना वो परेशान रहा। आपने राम कथा खूब सुनी है। राम जी राजा, हनुमान जी दास। बोलो किसने ज्यादा आनंद लिया जीवन में? जोर से बोलिए माता जी। हाँ हाँ, मालिक कभी सुखी नहीं होता। 9 बजे से 5 बजे तक नौकर काम करेगा, उसकी तनख्वाह मिलती है, वेतन उसको। हाँ? वो 8 घंटे 10 घंटे चलो नौकर है, लेकिन मालिक 24 घंटे ही मालिक है। तो परेशान कौन हुआ भैया? मालिक जो भी बनेगा वो कभी, इसलिए क्यों कहते हैं, बोले महाराज जी हम दास हैं भगवान के, दासानुदास दासानुदास दास। हम उसी चीज में आनंद लेते हैं। बाहर से बने रहिए, कागजों में बने रहिए मालिक, पर भीतर से विचार करते रहिए हम मालिक नहीं है, सच्चा मालिक ये बैठा है। वो चीज छीनेगी नहीं हमसे। हम बोल देंगे कि भगवान तेरा सब कुछ है, तूने सब कुछ किया है, तो भगवान ले थोड़ी जाएंगे कि मेरे नाम करा दे रजिस्ट्री। रहेगी हमारे पास ही, प्रभु हम उपयोग करने आए है तेरी, हम तेरे दास हैं बाबा जी। हनुमान जी महाराज आनंद ले लेते हैं दास होकर के भी, जो आनंद राम जी राजा होकर नहीं ले पाए। भगवान वो आनंद नहीं ले सकते जो भगवान का दास आनंद ले सकता है। और हनुमान जी को क्यों आनंद आता है? क्यों? हम सवेरे उठते हैं ना सब, तो राम जी का तो कोई बिरला ही होगा जो नाम लेगा। कोई राम राघव स्तोत्र पढ़ेगा या राम जन्म का स्तोत्र पढ़ेगा, नहीं पढ़ते। लेकिन सवेरे उठेंगे तो बहुत ऐसे हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। बोलो राधे राधे। पढ़ेंगे कि नहीं? तो प्रसिद्धि किसकी ज्यादा हुई? हनुमान जी की हुई। क्यों हुई? हनुमान जी आनंद में क्यों रहते हैं और प्रसिद्धि क्यों ज्यादा हुई? बड़े भारी बलवान हैं क्या भैया जी? पूरी रामचरितमानस पढ़ेंगे ना आप, पूरी रामचरितमानस पढ़ लो, 1074 दोहा है। हनुमान जी ने हाथ में गदा ली हो और गदा से युद्ध किया हो, मूल रामायण रामचरितमानस की बात कर रहे हैं हम गोस्वामी जी वाले, एक भी चौपाई नहीं है ऐसी। हनुमान जी की प्रसिद्धि इसलिए नहीं है कि गदा लेकर युद्ध करते हैं, बिल्कुल नहीं। हनुमान जी की प्रसिद्धि क्यों है? प्रभु
चरित सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, 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 प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, प्रभु चरित सुनीबे को रसिया और राम लखन सीता मन। अब ध्यान से पढ़ना, कभी रामायण पढ़ो घर में तो एक चपाई नहीं मिलेगी आपको ऐसी जिसमें लिखा हनुमान जी ने गदा ली और ये कर दिया वो कर दिया। रामचरित मूल गोस्वामी जी वाली, जो कली काल के लिए ही भगवान महादेव की कृपा से प्रचलित है। हनुमान जी अगर आनंद में रहते हैं, हनुमान जी अगर लंका भी जाते हैं, हनुमान जी जानकी जी की सुध भी पाते हैं, हनुमान जी अगर हमारे लखनलाल जी की संजीवनी भी लाते हैं, तो मालिक बनकर नहीं गए, मालिक बनकर उन्होंने एक काम भी नहीं किया। तब प्रताप रघुनाथ, कितनी प्यारी बात कही। हनुमान जी को बोला ना राम जी ने बाद में कि हम तो आपके ऋणिया हो गए हनुमान जी, हम आपके ऋणिया हो गए महाराज। क्यों? जानकी का पता तुमने लगाया, लंका को तुमने जलाया। मेरा भाई भी आज ना रहता अगर तो संजीवनी बूटी और सुसैन वैद को ना लाता। इतनी प्रशंसा सुन ली, हनुमान जी चरणों में गिर गए। क्यों? क्या कर रहे हो हनुमान, क्या कर रहे हो तुम? बोले प्रभु जी बात ऐसी है कि जब ज्यादा प्रशंसा हो जाती है ना, और जो काम हमने किया नहीं हो अगर उसकी प्रशंसा हो जाए तो वो प्रशंसा सिर पर चढ़ जाती है, आदमी फूल जाता है, आदमी अहंकारी हो जाता है, और अहंकारी होकर वो गिरता ही गिरता है, पतन होता ही होता है। तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं जो काम मैंने किया ही नहीं है, जो काम मैंने किया नहीं उसकी प्रशंसा, काम तो आपका है, आपके आशीर्वाद से। तब प्रताप रघुनाथ। बोले तो चरणों में क्यों? बोले इसलिए मुझे पता लग गया कि जो काम मैंने किया नहीं है आप मेरी प्रशंसा कर रहे हो, तो अब मुझ में अभिमान आएगा और मैं गिरूंगा। मैं कहता हूं कि अगर गिरना ही है तो इधर उधर गिरने से बहुत हानि है, क्यों ना आपके चरणों में गिर जाऊं। आपके चरणों में अगर गिर भी जाऊंगा तो मेरा पतन नहीं होगा, आप मुझे संभाल लोगे। प्रभु चरित सुनीबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, 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 ओ राम लखन सीता मन बसिया। राम भगवान का
तीन प्रकार के जो जीवन में दुख हैं, अभाव हैं, ताप हैं, उन तापों की निवृत्ति कब होगी? बोले थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास। हम भगवान के और भगवान ही हमारे। तीनों प्रकार के तापों की निवृत्ति भगवान करवाते। औषधि है भगवान का नाम। बोले पंडित जी आपने बोल दिया, हमने मान लिया, बढ़िया बात है। कौन से भगवान की सेवा करें? दो ही तो हैं, एक हरि एक हर। बोलो राधे राधे। हरि माने भगवान नारायण, जिससे कृष्ण हुए, राम हुए, व्यास जी हुए, बलराम जी हुए, कल्कि, ये सब नारायण। और दूसरे हर, दूसरे हर माने महादेव। महादेव के ही अवतार भैरवनाथ जी हुए, महादेव के ही अवतार जो है तो हनुमान जी हुए। ये जितने इनके अवतार हैं, इनकी इन दो की सेवा हमको करनी है। और इनकी इनके जुड़े हुए जितने हैं बस। और भेद मत करना कभी। अगर आज भगवान शिव पर आपकी बड़ी भारी निष्ठा है, विश्वास है, तो पूर्व जन्म में आपने खूब रामकृष्ण का नाम जपा होगा, तब मिली आपको फल में। और अगर आज भगवान कृष्ण और राम जी के प्रति आपका बड़ा भारी प्रेम है, तो पूर्व जन्म में खूब भगवान महादेव का नाम जप आपने किया होगा बाबा जी। सीधा सीधा अर्थ, भगवान शिव की आत्मा भगवान नारायण है, और नारायण की आत्मा साक्षात भगवान महादेव है। महादेव की पूजा सेवा का फल भगवान नारायण, और नारायण की पूजा सेवा का फल भगवान शिव। बस यही है। थोड़ी चर्चा और भी करेंगे आगे को। 4 प्रश्न हो गए, कौन से भगवान तक पहुंच गई। आखिरी बात, हमें पता लग गया बच्चे आ गए, तो इसका मतलब कि पंडित जी आरती कर दो। संकेत है, संकेत हमको पहले कहा कि 3:45 बजे आरती शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, दूर जाना होता है, बस का भी। कोई बात नहीं, हम जरूर 4 बजे तक बिल्कुल फ्री कर देंगे। बोलो राधे 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 राधे। तो एक बात आखिरी कह देवे, कौन से भगवान की सेवा पूजा सो तो हो गया, लेकिन क्या किसी ने भगवान भागवत का आश्रय लिया हो? भागवत केवल श्री कृष्ण की कथा नहीं है, ये तो आपको पता ही है। भागवत के तो पहले शब्द में ही मां भगवती बैठी है, श्री शब्द में। भगवान कृष्ण का जन्म होना था, तो भगवती का जन्म पहले है, मां भगवती का त्यानी का। भगवान का सबसे प्रसिद्ध भाव रास का है, तो उस रास में भी, उस रास का आधार भी भगवती ही कात्यायनी है। आज भी है ठाकुर जी का मंदिर। वृंदावन में आप खूब परिक्रमा करो, सब करो, पर कात्यायनी भगवती की जय ना बोलो, भगवती कात्यायनी का दर्शन ना करो, तो माना जाता है कि ब्रज यात्रा पूरी नहीं हुई। आज भी है भगवती कात्यायनी। 10वें स्कंध में चर्चा है, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। गोपियों ने इसी मंत्र का, भगवती के मंत्र का ही जप किया है, तब जाकर के उनको उस गोपी भाव में सिद्धि प्राप्त हुई और महारास में प्रवेश हुआ। बोलो राधे राधे। हाँ, तो ये भेद मत कर देना महाराज जी। भागवत का पहला अक्षर ही श्री, और कालिका पुराण में तो सुंदर वचन लिखे हैं, साक्षात भगवती कालिका ही कृष्ण बनकर अवतरित हुई है द्वापर में। कृष्ण और कालिका में कोई भी भेद नहीं है। तो बोले राधा रानी कौन है? तो पढ़िए राधा सहस्रनाम, जिसमें राधा रानी के 1000 नाम है। जब आप पढ़ेंगे राधा सहस्र नाम, तो उन्हीं राधा सहस्र नाम में आपको राधा रानी का एक नाम मिलेगा, भद्रकाली। बोलो राधे राधे। तो भीतर बैठी हुई है नहीं महाराज जी की भगवती, ये साक्षात यही अवतार लेकर कात्यायनी बनती है, यही अवतार लेकर के जो है तो सर्वेश्वरी राधा रानी बनती है। और तो क्या कहे, यही अवतार लेकर के साक्षात कृष्ण के रूप में भी अवतरित हो जाती है। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय।
तो क्या भागवत का आश्रय लेकर हम किसी का मंगल हुआ है? भागवत में भगवती का भी चरित्र है, भगवान का भी चरित्र है, अवतारों की कथा, और शिव पुराण, देवी भागवत, महाभारत, सब का कुछ ना कुछ अंश है। इसलिए भागवत पुराण तिलक है। सब पुराणों ने इस बात का समर्थन किया है, जो भागवत श्रवण कर लेता है उसे सब पुराणों को श्रवण करने का जो फल है वो प्राप्त हो जाता है। पहले श्लोक में कहा गया क्या कि कोई ऐसा है जिसने भागवत का आश्रय लिया हो तो क्या उसका मंगल हुआ हो? बोले हाँ। दो उदाहरण है महात्म्य में, दो। एक उदाहरण भगवती भक्ति का, जो नारद जी के साथ संवाद हुआ, और दूसरा आत्मदेव और धुंधली का, जिनके घर में धुंधुकारी जैसा पुत्र हुआ। पर ये चर्चा लंबी है, हम इनको कल करेंगे। आज हमको बड़ा अच्छा अवसर मिला, शुरुआत हो गई। और यहाँ तो वैसे भी 8 दिनों की कथा है, आपकी तरफ 8 ही दिनों की कथा होती है, हमारे यहाँ 7 दिन में निपटा देते हैं। बोलो राधे राधे। और 7 दिन में तो हमको 5 बजे 5:30 बजे तक महात्म्य आज ही पूरा करना पड़ता। तो अभी तो कथा साप्ताहिक रूप में कल से शुरू हो गई, आज का तो बस चूरन चटनी शुरुआत हो गई। बोलो राधे राधे। पर पहले दिन हमको पता लग गया, क्या पहले दिन परीक्षा होती है ना नई जगह कि कैसे लोग हैं, तो पहले दिन आप सब पास है, और मुझे उम्मीद है 8 दिनों के बाद आप हमको भी पास कर दोगे। बोलो राधे राधे। है प्रेम पूर्वक आप सब बैठे हैं, प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। माँ भगवती शूलिनी बैठी है, भद्रकाली बैठी है, तारा भगवती बैठी है, ठाकुर जी बैठे हैं सामने। ये सब जो है तो आपका मंगल करें, इसी भावना से आज नवरात्रि है। और जगह भी इतनी बढ़िया है। हम तो ऊपर खड़े हुए थे, फोन कर रहे थे, कहाँ पे? बोले इधर है। तो हम ऊपर से देख रहे थे, ऊपर जगह थी खड़े होने को, चील के पेड़ के पास। हमको खूब आनंद आ रहा था नीचे देख के, और लग रहा था कब पहुंचे नीचे। तब कह रहे थे, बोले अभी कलश यात्रा पे गए महाराज जी, थोड़ी देर रुक जाओ। हमने कहा जल्दी लाओ भाई, नीचे पहुंचे। इतनी बढ़िया जगह, चारों तरफ हरियाली है, खेत की बढ़िया घास ही घास है, आनंद है। तो आगे के 1 सप्ताह का जो समय है वो भगवान की कृपा से अच्छा कटेगा। आज प्रथम दिवस है, आइए माँ भगवती का नाम गा लेवे। गा करके आज इनके चरणों में हाजिरी लगाकर कल ठीक 1 बजे, आपको वैसे पता है लेकिन फिर भी 1 बजे कथा शुरू हो जाएगी। माने 1 बजे हमको बैठना है कथा में, आप थोड़े पहले आ जाएंगे तो और कृपा होगी। आजकल पहाड़ों में पता क्या हो रहा है, चालाक हो गए ना श्रोता भी। अब तो क्या सोचते हैं, बोले अभी तो आवाज ही नहीं आ रही है, अभी तो और ही गा रहा है कोई, तो हाँ लगी, चलो 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 अब चलो। कथा व्यास देखता है पंडाल में आया कोई कि नहीं। कथा व्यास सोचता है कि श्रोता आए, श्रोता सोचते हैं कि कथावास पहले आए महाराज जी। इसी कसम में आधा घंटा निकल जाता है। बोलो राधे राधे। हैं तो आप कोशिश करना, अगर समय मिले तो फुर्सत मिले, भगवान ने भी साथ दिया है, मौसम भी अच्छा है, तो कृपा करके 1 बजे से पहले पहुंच जाना। 1 बजे हम ठीक बैठ जाएंगे और 3:45 बजे आरती कर दिया करेंगे। बोलो भगत वत्सल भगवान की जय। तो मैया मेरा दिल खो गया इन पहाड़ों में, मैया
रहती हो ऊंचे पहाड़ों में, तुम तो रहती हो ऊंचे पहाड़ों में, तुम तो रहती हो ऊंचे पहाड़ों में, तुम तो रहती हो ऊंचे पहाड़ों में। मैया हो गया दिल मेरा इन पहाड़ों में, मैया हो गया दिल मेरा। बोलिए तारा भवानी की जय हो। जय हो। ओ तेरा भवन है माँ बड़ा प्यारा है, तेरा भवन है माँ बड़ा प्यारा है माँ। ओ तेरा भवन है माँ बड़ा प्यारा है माँ, तेरा भवन है माँ बड़ा प्यारा है माँ। ऐसा भवन ना देखा हजारों में, ऐसा भवन ना देखा हजारों में, ऐसा भवन ना देखा हजारों में, ऐसा भवन ना देखा हजारों में। मैया जय हो। दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों में, मैया दिल मेरा हो गया इन पहाड़ों में। ओ मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में, मैया मेरा दिल हो गया। शूलिनी मैया की जय हो। शूलिनी मैया की जय हो। ओ तेरे भक्त हैं माँ बड़े प्यारे हैं माँ, तेरे भक्त है माँ बड़े प्यारे है माँ। ओ तेरे भक्त हैं माँ बड़े प्यारे हैं माँ, तेरे भक्त है माँ बड़े प्यारे है माँ। ओ बड़े प्यारे हैं माँ सबसे न्यारे हैं माँ, बड़े प्यारे है माँ सबसे प्यारे है माँ। ओ बड़े प्यारे हैं माँ सबसे न्यारे हैं माँ, बड़े प्यारे है माँ सबसे प्यारे है माँ। ऐसे भक्त ना देखे हजारों में, ऐसे भक्ति ना देखे हजारों में, ऐसे भक्त ना देखे हजारों में,
भी एक बार बोल दीजिए मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा हो गया इन पहाड़ों में। ओ मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। मैया मेरा दिल हो गया इन पहाड़ों में। 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 हो गया हो गया हो गया इन पहाड़ों में। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में में बसा कर तेरी मूर्ति। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हाँ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसे नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। हाँ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगते। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। में बसा कर तेरी मूर्ति। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति। में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती। उतारो कन्हैया तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। ओ मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं ये सोचूं भगवन। जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। हाँ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा।
संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो कन्हैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा ताल। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा ताल। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़े वीणा ताल। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार, भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ दास व्यास तेरे प्रभु गाए आरती, दास व्यास तेरे प्रभु गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो कन्हैया तेरी आरती, उतारो कन्हैया तेरी आरती। हाँ उतारो कन्हैया, उतारो कन्हैया, उतारो मैं मैया तेरी आरती।